करचरण कृतं वा कायजन्म कर्मजं वा श्रवणनेन जं वा मानुषं वा पराधं विहितं वा श्रवण में तक्षमस्व। जय जय करुणाम दे श्री महादेव शंभो। सूर्य आत्मा जगतस्तुखस। सूर्य संपूर्ण चराचर प्राणियों की आत्मशक्ति है। भगवान सूर्य के दो पत्नियां हैं, उषा और छाया। उषा से दो पुत्र अरुण पैदा हुए जो उनके सारथी बने, और वरुण देवताओं की श्रेणी में चले गए। छाया से यमराज पैदा हुए, यमुना जी पैदा हुई और शनि महाराज पैदा हुए। इन्हें यमाग्रज भी कहा जाता है, यमुना जी का भाई की भी कहा जाता है। नकारात्मक और सकारात्मक दो पत्नियां इनकी थीं। जीवन में दो ही पत्नियां सबको मिलती हैं। नकारात्मक ऊर्जा से जिसको जो पत्नी मिल जाए, भगवान जैसे तेज प्रतापी युक्त, उनको भी पत्नी के आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है। पत्नी जब छोड़ के चली गई, जंगल में घोड़ी बन के चल रही थी, उसी समय भगवान सूर्य घोड़ा बन करके गए, उनसे अनुनय विनय की, और वहीं इनका संसर्ग हुआ। वहीं से पैदा हुए कौन? शनि। इसलिए जिनका शनि कुंडली में उच्च और प्रबल हो, उन्हें घर में काला घोड़ा पालनी चाहिए, काला कुत्ता पालनी चाहिए। कि घोड़े के स्वरूप में हुए संसर्ग से शनि तो पैदा हो गए, लेकिन विशेषकर घोड़े की नाल अपनी माँ से बड़ा बेहद प्रेम करते शनि महाराज। पिता से द्रोह मानते हैं, लेकिन माँ से बहुत। इसलिए घोड़े की नाल, घोड़े के पैरों को नाल जो अपने घर में रखते हैं, शनि उन पर बड़ा प्रसन्न होते हैं। घोड़े नाल की छल्ला पहनते हैं, उनसे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के नीचे दीपक। इसलिए 2025 में 29 मार्च को शनि का महापरिवर्तन कुंभ से मीन राशि यानी अपनी राशि को त्याग कर सकारात्मक ऊर्जा गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे, और शनि की चाल, शनि की मनोवृत्ति में स्वयं परिवर्तन आ जाएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जात को आपके स्वामी हैं। इस राशि में शनि महाराज इसी राशि के मालिक हैं। आपके लिए 2025 सबसे ज़्यादा लकी रहेगा। आपके जीवन के रुके हुए कार्य, जो कष्ट झेले, वो अब सब खत्म होने वाले हैं। आपकी साढ़े साथी खत्म होने वाली है। जाते हुए शनि मकर राशि को थोड़ा परेशान कर देते हैं, कुंभ को नहीं, मकर को। तो ऐसे में शनि आपके लिए जब परिवर्तन करेंगे तो 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, शनि आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, शुक्र आपके पराक्रम भाव में रहेंगे गोचर में, और बुध और राहु भी आपके पराक्रम भाव में। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा, राजयोग बनेगा आपके लिए। क्या बनेगा? 29 अप्रैल शनि महाराज बनाएंगे। जैसे ही शनि चले जाएंगे, आपको राजत्व प्रदान करेंगे। शनि और शुक्र मिलकर के, शनि और बुध मिलकर के, शुक्र और बुध मिलकर के। हाँ, कोई गलत कार्य आपसे हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कब तक? 18 मई तक सावधान रहिएगा। आप तो पूरे जीवन शनि की उपासना करो, लोहे लंगड़ का व्यापार करो, काले घोड़ों का व्यापार करो, कुत्तों को व्यापार करो, आप गाड़ी मोटर इत्यादि का व्यापार को, कंप्यूटर मोबाइल इत्यादि का व्यापार करो। इन क्षेत्रों में आपको सर्वथा लाभ ही लाभ मिलेगा। सूर्य फिर 14 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में। कोई आप खेत खरीद सकते हैं 14 अप्रैल के बाद, कोई आप भूमि खरीद सकते हैं, कोई मकान बना सकते हो, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। आपके पितृ पैतृक विरासत है, व्यापार है, धन वैभव है, या किसी पद, सेना या फोर्स में या पुलिस में कहीं है, तो उस पर पद, पैसा, वैभव प्राप्त हो सकता है। करियर आपका भव्य दिव्य होने वाला है। मंगल अभी आपको परेशान किए हुए हैं। क्या? मंगल आपको अभी परेशान किए हुए हैं।
आप मकान इत्यादि नहीं बना पा रहे हैं, खेत नहीं खरीद पा रहे हैं, व्यवसाय में आपको घाटा पड़ रहा है, ये भी मई में ख़त्म हो जाएगा। मंगल का परिवर्तन होगा, सिंह राशि में जाएंगे, अष्टम में पहुंचेंगे और सूर्य की राशि में जब पहुंचेंगे तो मंगल अच्छा ही अच्छा करेंगे। मकर राशि वाले जातक को इन सब की दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? नवम भाव पे। और आपके भाग्य में वृद्धि भी लाएंगे। हाँ, एक पिशाच योग बन रहा है। पंचम भाव में आपके त्रिकोण में गुरु बैठे गोचर में, ये भी परिवर्तन के करेंगे छठे भाव में। ध्यान रखिएगा, जून के बाद कोई मुकदमा या विवाद से बच के रहिए। पैतृक संपत्ति का विवाद हो सकता है और विशेषकर कोई धनहानि हो सकती है, इससे बच के रहिएगा। केतु आपके भाग्य स्थान में, आपको अध्यात्म क्रिया करनी चाहिए। करें क्या करें? शनि की, मैंने कहा ना, शिव की उपासना करो। तांत्रिक पूजा आपको ज़्यादा लाभकारी होगी। जैसे महामृत्युंजय जप हुआ, नवारायण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये मंत्र आपके लिए, प्राम प्रीम प्रौ सन नमा, ये मंत्र आपके लिए लाभकारी। बगलामुखी मंत्र आपके लिए लाभकारी होगा। आप भैरव की उपासना करें तो लाभकारी होगा। फिर 18 मई को राहु आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, द्वितीय भाव में। और जब द्वितीय भाव में राहु पर प्रवेश कर जाएंगे तो राहु की उपासना करने से, भैरव की उपासना करने से आप माला माल हो जाएंगे। इसलिए 2025 में कई तरीके के आपकी प्रगति के रास्ते खोल रही है। आप हर क्षेत्र में प्रगति ही प्रगति करेंगे। धन्यवाद।